तो हेलो बच्चों। तो अब देखते हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का प्रश्नावली 11.1। इसमें दिया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए, यानी कि अन्यथा न कहा जाए, जब तक क्या करना है 22.7 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे ज्ञात करना है। तो इसमें पहला सवाल है अपने पास क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, यानी कि ये वृत्त का केंद्र है, इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ये है, तो यहाँ से इधर से अपन इधर भी बना सकते हैं त्रिज्या, तो ये भी कितनी है 6 सेंटीमीटर। इसका कोण कितना बन रहा है, तो ये कोण बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, यदि थीटा दिया है तो थीटा से देखते हैं, यहाँ लिखते हैं हल। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा। देखो ये वृत्त, इसका पूरे का कितना डिग्री का कोण बनता है, वो बनता है 360 डिग्री का। ठीक है, तो थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर वर्ग, यानी त्रिज्या क्या होती है, तो त्रिज्या होती है आर। आर से मानते, अरे ये पूरा मिल जाए तो ये क्या जाएगा व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा का मान कितना दिया है अपन को, यहाँ से दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ लिखते थीटा की जगह पे 60 बटे 60 आ गए, बटे में क्या है 360 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/60, तो 22/7 6 दिया है, तो यहाँ लिख देते हैं 6 × 6, यानी 6 × 6 भी लिख सकते हैं और 36 भी, 6 का वर्ग करके 36 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे काटेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 6 से काटते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 × 36। अब 6 से इसको काट देते हैं, 6 ये वाला कैंसिल हो गया। अब बचा क्या अपने पास में, अपने पास में बचा है 22/7 इंटू 6, ये बच गए। तो इनका गुणा करते हैं तो 6 दूनी क्या होएगा 12 होएगा, 6 दूनी 12 और एक हासिल के 13 और बटे में 7, तो अपने पास क्या आ गया 132/7 सेंटीमीटर। वृत्त में तो वर्ग लगेगा, तो वर्ग लगा देंगे सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला सवाल। अब देखते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, तो दूसरा सवाल ये रहा है अपना, दूसरा सवाल है ये रहा दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, एक वृत्त का चतुर्थांश, यानी ये वृत्त अपन ने बना लिया है। ठीक है, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है परिधि, क्या है 22 सेंटीमीटर। जैसे कि ये क्या होती है, वृत्त की होती है परिधि,
ये कितनी है, तो इसका मान कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया है 22 सेंटीमीटर। तो इसका क्या होता है, केंद्र होता है जिससे त्रिज्या भी होती है। तो पूछ क्या रहा है, चतुर्थांश, यानी कि ये वाला, यानी चतुर्थांश, ये पहला हिस्सा है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा हिस्सा है, यानी ये चौथा वाला हिस्सा पूछ रहा है, चतुर्थांश। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं इसको। तो यहाँ लिखते हैं हल। क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि, परिधि क्या होता है, क्या है, बराबर कितनी दिए है, 22 सेंटीमीटर। तो इसका सूत्र क्या होता है, 2πr, बराबर क्या है, 22 सेंटीमीटर। तो 22 है कि 2, तो ये है, पाई का मान कितना है, 22/7, तो इंटू 22/7। आर है तो आर की जगह पे आर ही रहेगा, क्योंकि आर का मान दिया नहीं गया है। तो देखो कि 22 से क्या होगा, 22 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, एक, तो ये क्या हो जाएगा, 2r बराबर 7, एक है ना, तो इससे गुणा कर लेगा 7, तो r बराबर क्या जाएगा अपने पास, 7/2, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 7/2। ये वाली कितनी है, 7/2, तो ये भी कितनी होगी, 7/2। 7/2 आ गए, तो वृत्त का क्या करते हैं, चतुर्थांश ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्या, क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, यानी चौथा हिस्सा चाहिए अपने। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 इंटू πr², तो ऐसे निकालेंगे चतुर्थांश। और तीसरा का पूछता तो अपन 3 से दे देते हैं, 2 से पूछता तो 2 से, नहीं पूछता तो πr², पूरा निकल जाता हो। तो देखो 1/4 है, तो 1/4 ही रहेगा, इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7, इंटू आर का मान कितना निकाला है अपन ने, 7/2, तो इसको 2 बार लिख देते हैं ना अपन, 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, अब इन 7 से क्या करते हैं, ये 7 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि 2 से क्या करते हैं, ये वाला 2 है, तो इससे क्या करते हैं, 2 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 11। ठीक है, अब 2 ये बच रहे, 8 ये बच रहे, 11 ये 7 है, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11×7 77, बटे में क्या जाएगा अपने पास, 4×2 8। तो ये आ गया इसका वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, ये आ गया, तो ये हो गया अपने पास दूसरा सवाल। अब देखते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, तो तीसरा सवाल है अपने पास, ये रहा तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल क्या कहता है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है,
इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि अपन पहले क्या करते हैं, ये वृत्त है अपने पास, ठीक है। इसमें क्या लगी हुई है, एक सुई लगी हुई है, ठीक है। ये वाली सुई है, इसकी लंबाई कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। अब देखो ये चल रही है, यानी यहाँ से 5 मिनट में कितनी चलेगी, इतनी चल गई यहाँ तक, यानी ये इतनी चल गई, ये वाली, ये कितनी चली, 5 मिनट में। तो देखो ये कोण कितना बनेगा, तो इसको निकालते हैं ना अपन। यानी कि 5 मिनट में नहीं चलती, यानी 60 मिनट में पूरा कोण, यानी 60 मिनट में पूरा पूरा कोण चक्कर लगा लेती है। तो 5 मिनट में कितना लगाएगी, 5 मिनट में कितना चलेगी। तो यहाँ लिखते हैं हल 60 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण कितना होगा, तो कोण होगा 360 डिग्री। यानी 60 मिनट में कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 1 मिनट में कितना बनेगा, तो 1 मिनट में बनाया गया कोण, 1 मिनट में बनाया गया कोण यानी कि 360 है, 60 से भाग देंगे 60 मिनट से, तो 1 मिनट का जाएगा ना, कि 1 मिनट में कितना कोण बनेगा, 0 से 0 छकनक 36, यानी छकनक 36। चल ठीक है, ऐसे रख देते हैं यहाँ पे कि 60 से काटेंगे तो कितना बनेगा, 10 डिग्री कोण 1 मिनट में कितनी बनाएगी, 10। यानी कि अब देखते हैं 5 मिनट में बनाया गया कोण, 5 मिनट में बनाया गया कोण। तो कैसे लिख देते हैं, 3 5 यानी 5 गुणित 360 बटे में 60। अभी काटेंगे, 10 आ गया, 10 का कितने आ गए, 36, यानी ये 6 बनाएंगे, यहाँ से 10 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 0 से 0 ही कट गई, छक्ना के 36, यानी 6 डिग्री बनाएगा 1 में। तो 5 में कितना बनाएगा, तो ये से कट जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 5 छक्के कितने आ जाएगा, 30 डिग्री। यानी ये कोण बनाएगा 5 मिनट में कितना, 30 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है, रचित क्षेत्रफल, यानी ये वाला क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये लिखते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर वर्ग, थीटा का मान कितना है अपने पास, 30 है, तो 30 रख देते हैं, थीटा का मान बटे में 360 इंटू पाई का मान कितना है, तो पाई का मान है 22/7 इंटू, यानी आर कितनी है अपने पास, त्रिज्या, तो त्रिज्या है 14।
तो 14 अपन 2 बार लिख देते हैं, 14 इंटू 14। अब देखो यहाँ से कि क्या होगा कि 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब भी क्या करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गए। अब 7 है, 7 से ये कर देते हैं तो 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14। अब 3 से ही करते हैं, 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी 12 हो गए। अब देखो 2 से इसको कर देते हैं, 2 से करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे 6 जाएगा। अब 6 आ गए तो अब क्या बचेगा अपने पास, 2 से फिर काट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 11, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 3। तो बचा क्या अपने पास, 11 इंटू 14/3। तो 11 का गुणा अपन 14 से कर देते हैं ना, 11 चौके 14 कम 14, 14 कम 14 और 1 15, यानी 154 कितने जाएगी, 3। तो यही अपना क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर वर्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने कर लिया कौन सा, तीसरा सवाल। अब देखते हैं क्या चौथा सवाल। तो चौथा सवाल क्या है अपने पास, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो चौथा सवाल ये रहा अपने पास, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें क्या करना है कि पाई बराबर मान रखना है, 3.14 का प्रयोग करना है। जैसे मानो ये वृत्त है, ठीक है, इसमें 10 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है। 10 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है। अब क्या कह रहा है, त्रिज्या वाले एक जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है, यानी ये वाली क्या हो गई, जीवा हो गई, और ये क्या करती है, केंद्र पर समकोण करती है, ठीक है। समकोण आंतरिक करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ज्ञात क्या करना है, संगत लघु वृत्तखंड है, यानी ये वाला संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घखंड, यानी ये पूरा वाला, ये वाला करना है और ये वाला करना है। तो कैसे करेंगे, तो चलो देखते हैं इसको। अब क्या कह रहा है कि इस पे क्या करती है, समकोण। तो समकोण क्या होता है, तो समकोण होता है 90 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है इस पे, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, पहली वाली ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ लिखते हैं हल, क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो थीटा बराबर क्या दिया है, 90 डिग्री दिया है, और आर बराबर क्या है अपने पास, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं अपन पहला क्या, संगत लघु, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर इसका क्या होता है कि थीटा बटे 360 इंटू पाई आर वर्ग माइनस के 1/2 आर वर्ग साइन थीटा। तो ये लघु संगत लघु वृत्तखंड निकालने का क्या होता है, ये सूत्र होता है। तो अपन इसमें मान रख देते हैं, तो मान रखते हैं थीटा का मान कितना है, 90 है।
चलो ऐसे करते हैं, आर वर्ग इनमें भी है और इनमें भी, तो आर वर्ग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, मान रखते हैं। थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री बटे में क्या है 360। पाई का मान दिया है, क्या दिया है 3.14 का यूज करना है, तो ठीक है, तो इंटू लगते हैं 3.14 माइनस का है, तो 1/2 है साइन थीटा, यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 1। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ देखते हैं अपन कि आर का मान क्या दिया था अपन, आर का मान दिया था 10, तो क्या करते हैं 10 का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। अब इससे क्या करते हैं अपन, देखो कि 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं और 9 चुप के कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 3.14 बटे 9 चुप के 36, यानी 4 आ जाएगी, माइनस का 1/2 है, तो 1/2 रहेगा। अब क्या करते हैं, देखो कि इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 का गुणा इसमें कर देते हैं और 100 का गुणा इधर कर देते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं, एलसीएम नहीं लेते हैं अपन। तो यहाँ देखो कि 100 का गुणा यहाँ करेंगे, यानी 100 गुणित 3.14 है, 3.14 बटे में पॉइंट हटाएंगे, 4 पहले से हैं, इंटू 100 नीचे कर देते हैं, माइनस। अब 100 है तो 100 लिखेंगे, बटे में क्या जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं अपन कि 100 से क्या करते हैं, 100 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब क्या बचा है 314/4, और इधर क्या है 100 इधर काट देते हैं, तो 50, ठीक है। 50 अपने पास इधर हो गए, तो 50 इधर हो गए, तो यहाँ क्या जाएगा अपने पास 314/4 माइनस के 50, ठीक है। माइनस के 50 आ गए, तो अपन क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 क्या होगा अपना एल नीचे आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 314 माइनस। अब एक 4 से 50 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, 4 पंजे 20। अब कम करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 114, यानी कम करेंगे तो क्या आएगा 114/4, भाग दे देते हैं इसमें, तो क्या कितना जाएगा, यहाँ से भाग दे के देखते हैं अपन, यानी कि यहाँ पे, यहाँ देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी खाली है, तो 114 है, भाग देंगे 4 से, तो 4 दूनी क्या होगा, 4 दूनी हो जाएगी 8, बचेगा कितना 3 बच गया, अंक उतारा 4 का, 4 अट्टे 32 हो गए, ठीक है। कितना बचेगा, 4 में से 2 कम करेंगे तो 2, ये कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 अट्टे 32, यानी ये हो गया मेरे पास 28 आ गया, तो 28 आ गया, 28 ये आ गया 28। अब पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, तो 4 से देंगे तो कितना हो जाएगा 20, ये आ गया 28.5 अपने पास, तो इसका मान कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर वर्ग, यानी क्या आ गया अपने पास संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया है। अब क्या कह रहा है कि संगत दीर्घखंड का त्रिज्याखंड का क्या करना है,
क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी दूसरा वाला ज्ञात करना है। जैसे कि देखो पूरा वाला ज्ञात करना है तो देख लेते हैं उसको। यानी कि अपने पास क्या दिया था, या देखते कि 90 डिग्री का कोण है, तो इसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी पूरे में कितने डिग्री का बनेगा। तो पूरा बनता है कितना, 360 डिग्री। अब इसमें से 90 कम कर देता है तो इसका थीटा कितना आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा दीर्घ का, तो इसका आ जाएगा 270 70 आ जाएगा। आर क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 ठीक है। तो अब देखते हैं ना, इसको निकालते हैं। तो यहाँ देखते हैं अपन कि लिखते हैं यहाँ से संगत दीर्घ वृत्त त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर वर्ग। ठीक है, ये होगा। तो थीटा कितना है अपने पास में, देखो ये निकाला है ना 270, तो रख देते हैं। तो क्या होगा 270 हो गया, बटे में कितना है 360 इंटू पाई का मान दिया है क्या, लिखना है 3.14, क्या लिखना है 3.14, ठीक है। इंटू आर का मान कितना है 10 है, तो इसको 100 लिख देते हैं, यहाँ पे वर्ग करके ही लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ काटते हैं, तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गई, 9 से काटेंगे, 9 दिए कितने 27 और 9 चुके 36। अब 100 से काट 4 से इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 पंजे 20, यानी ये 25 हो गए अपने पास, ठीक है। तो 25 से 75 क्या हो जाएगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा अपने पास, कि ये पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से, तो इसके नीचे भी क्या आएगा 100 आ जाएगा, तो इसको काट देते हैं, 25 से 75, 25 चुके 100, यानी 4 हो गए ये, ठीक है। तो अपने पास बचा क्या है 3, ये बचा है, और इंटू 314, तो यहाँ करते हैं 3 इंटू 314, ठीक है। 3 इंटू 314 कर देते हैं, बटे में क्या है 4 है, गुणा करते हैं इसका तो कितने आ जाएगा कि 12 और 3 का 1 से करेंगे तो 3 और 1 हासिल का 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 दिया 9, यानी 942 आ गए। अब भाग देंगे 4 से, तो क्या होगा 4 दूनी 8, बच गया 1, 14 होगा, 4 दिया 12, ठीक है। बच गया 2 हो गया, 4 पंजे कितने 20, फिर कितना बच गया 2 बच गया, तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 4 पंजे कितने 20 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है। तो ये बड़ा वाला क्या आ गया, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आ गया है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन सा चौथा सवाल। अब देखते हैं पांचवा सवाल। तो पांचवा सवाल क्या कहता है
पांचवा सवाल क्या कहता है, तो पांचवा देखते हैं अपन। तो पांचवा सवाल है अपने पास ये रहा। पांचवा सवाल कहता है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्रफल 60 डिग्री का कोण अतिरिक्त करता है। ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई और दूसरा में है चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और तीसरा ज्ञात करना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या देखते हैं, करते हैं इसको कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं पहले। तो दिया क्या है कि पांचवा सवाल है, ठीक है, पांच त्रिज्या नहीं, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ बना लेते हैं ना त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या कह रहा है, कोण बन रहा है 60 डिग्री का, तो कोण बना लेते हैं 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का बन गया। अब क्या कह रहा है कि आंतरिक करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, यानी इसके द्वारा कितना कोण बनाया गया है। ठीक है, इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो देखते हैं इसको। तो चाप की लंबाई कैसे निकलेगी, तो यहां लिखते हैं, पहला लिखते हैं चाप की लंबाई, दिया क्या है अपन को लिख लेते हैं पहले। तो r बराबर क्या है अपने पास, 21 सेंटीमीटर है, और थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या करते हैं, चाप की लंबाई, तो क्या होगी चाप की लंबाई, चाप की लंबाई होगी थीटा बटे 360, और इंटू में क्या आ जाएगा, 2πr। देखो अब क्या करते हैं, थीटा की जगह कितना है, 60 डिग्री है, तो अपन 60 रख देते हैं। 60 रख दिया, बट्टे में कितना है, 360, इंटू 2 है, और इंटू पाई का मान अपन कितना रखेंगे, 22/7। आर का मान कितना है, 21 है, तो 21 रखते हैं यहाँ पे। अब देखो 7 से काट देते हैं, 21 को 30, 7 21 3 हो गए। अब इसको काटते हैं यहाँ पे, 0 से 0 छकनक 36, यानी 6 आ गए। अब इससे ही काट देते हैं, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे तो अपने पास बचा क्या है, 22 बच गए। तो यहाँ लिखते हैं 22 सेंटीमीटर। तो अपने इसकी चाप की लंबाई कितनी आ गई, अपने पास आ गई 22 सेंटीमीटर। तो अब क्या करते हैं, चाप द्वारा बनाया गया कोण, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे, तो इसका सूत्र क्या है, दूसरा वाला देखते हैं, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख देते हैं चाप द्वारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है कि
थीटा बटा 360 इंटू पाई आर वर्ग। ठीक है, तो ये 360 यानी थीटा का मान कितना है अपने पास 60 है, तो 60 रख देते हैं इन बटे 360। पाई का मान क्या रखेंगे 22/7 इंटू सेंटीमीटर। आर का मान कितना है त्रिज्या, तो आर का मान है अपने पास 21, तो 21 इंटू 21 लिखेंगे, वर्ग है तो 2 बार लिख देते हैं। अब देखो यहाँ से काट देते हैं, 3 आ गए, यहाँ से काटेंगे तो ये 6 आ गए। अब 3 दूनी 6, 2 गए, 2 से काटेंगे तो क्या जाएगा 11, 21, तो अपने पास क्या आ गया 11 इंटू 21 आ गया। अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 11 कम 11, 11 दूनी 22 और हासिल है 23, तो 231 सेंटीमीटर वर्ग आ गया। ये क्या आ गया अपने पास, तो ये आ गया चाप द्वारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब देखते हैं अपन क्या कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी संगत जीवा द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो यहां लिखते हैं तीसरा वाला, संगत जीवा द्वारा वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, तो ये होगा कि इसमें क्या दिया है, आर बराबर क्या है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, थीटा क्या है 60 डिग्री है, कोई दिक्कत नो दिक्कत। तो अब इसका रखते हैं अपन मान, तो क्या होता है ये, तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर वर्ग माइनस 1/2 आर वर्ग साइन थीटा। अब देखो इसको आर को कॉमन ले लेते हैं अपन, आर वर्ग, तो क्या बचेगा थीटा बटा 360, तो थीटा का मान कितना है 60 है, तो 60 बटे में 360 लिखते हैं इंटू पाई का मान रख देते हैं 22/7। इसमें नहीं बोला है कि 3/14 रखना है, तो अपन 22/7 ही रखेंगे, माइनस 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। साइन थीटा का मान कितना है, तो साइन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का क्या होता है √3/2, तो इसका मान कितना होता है इंटू √3/2 होता है। ठीक है, 3/2 होता है। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ क्या है कि आर का मान कितना है 21 का वर्ग है, काटेंगे 0 से, ये कितना जाएगा 6 जाएगा। अब देखो 6 आ गया अपने पास, तो 0 से 0 चलना 36, 6 आ गया, तो ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा 11 ये हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 11/21 माइनस गुणा करेंगे तो √3/2 दूनी 4। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ क्या करते हैं कि इसका गुणा कर देते हैं अंदर, तो देखो यहाँ क्या होगा 21 इंटू 21 इंटू 11 बटे कितने हो जाएंगे 21 हो जाएगा, माइनस है तो 21 का वर्ग कर देते हैं इधर, तो 21 का वर्ग क्या होता है 441,
और √3 क्या है, 4 है। तो इन 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा कि 21 कम 21 और 21 कम 21, तो हासिल 2 है, 22 और 1 23, 231, ठीक है, माइनस 441 √3 क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 4 हो। तो अपनी बुक में आंसर दिया गया कि आंसर यही है, तो अपन इसको ही रहने देते हैं। अगर एलसीएम लेंगे तो आगे और भी बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। तो अपने हो गए 5 सवाल, जो भी बच रहा है वो करेंगे अगले दिन, ठीक है बच्चों। ओके बाय।